नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मैं आज आपको ले चलता हूँ अंकों की रहस्यमय दुनिया में 2025 का प्रारंभ। अब 2025 में क्या रहस्यमय है, यह जानने के लिए आप उतावले होंगे, उत्सुक भी होंगे। 2025 के वर्ष का प्रभाव कैसा होगा, देश और दुनिया की परिस्थिति कैसी होगी, किसका भाव बढ़ेगा, किसका भाव घटेगा, आपके साथ क्या होगा, इसके अनुसंधान में भी आप जानने के लिए उतावले होंगे। इस वीडियो के अंदर देश और दुनिया की परिस्थिति 2025 में क्या रहेगी, किसका भाव बढ़ेगा, किसका घटेगा, संघर्ष होगा या शांति होगी, इसके अनुसंधान में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। अपनी बात का प्रारंभ करूं इस पूर्व आपसे विनयपूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के न्यूमरोलॉजी की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में बर्थ नंबर के अनुसार आपको 2025 के वर्ष की जानकारी मिलेगी। आपके साथ क्या होगा इसकी जानकारी दूंगा। मान लो आपका बर्थ नंबर है 10, मतलब 10 जनवरी 1985, तो ये 10 हो गया, वह आपका बर्थ नंबर है। तो 1 से लेके 9 तक पूरे बर्थ नंबर की मैं जानकारी दूंगा, एक के बाद एक वीडियो में अपलोड करूंगा। इसके अंदर आप व्यक्तिगत जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। किंतु इस वीडियो में 2025 में क्या होगा देश और दुनिया में, इसकी बात करते हैं। 2025 मतलब 2 + 0 + 2 + 5। अब ये जो अंक है उसका टोटल होता है 9, और पूरा अंक समझिए, 2 जो है उसके पीछे 0 है, तो 2 को 0 का फोर्स मिला, तो बहुत फोर्स मिला, टोटल मिलता है 9। और ये जो 9 नंबर है वह अपने आप में वैसे पूर्णांक है, किंतु 9 नंबर जो है मंगल है। अब मंगल जो है सेनापति है, तो सेनापति का मिजाज तो अलग ही होगा। हम जानते हैं सेनापति कैसा होता है, शिस्त का आग्रही होता है। सेनापति को ज़्यादा हम परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि सेनापति का माइंड जो है बड़ा तेज रहता है, और ये तो स्वयं मंगल है, सेनापतियों का सेनापति है, तो इसकी तो हम बात ही क्या करें। तो क्या परिस्थिति होगी देश और दुनिया में 2025 में? संघर्ष बढ़ेगा, संघर्ष तो बढ़ेगा, साथ ही साथ सबकी काम करने की शक्ति अधिक होगी। अपने आप में सब लोग अपने ऊर्जा को ये जैसे कि महसूस कर सकेंगे, सब खुद को पावर हाउस महसूस करेंगे। ऐसी अनुभूति होगी कि मेरे में अपार शक्ति है, मेरे में अभूतपूर्व हिम्मत है, साहस है। ऐसी मानसिकता सब लोगों की हो जाएगी, और एक दूसरे से सब शिस्त के आग्रही होंगे कि भाई आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। बस इस बात के ऊपर सब अड़ जाएंगे। देश और दुनिया में संघर्षमय परिस्थिति हो सकती है, संघर्ष चरम सीमा पे बढ़ेगा, और हनी ट्रैप जैसे कि हो गया, ये डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड, ये सब परिस्थिति का निर्माण होगा, तो सावध रहना होगा। इससे नुकसान ज़्यादा होगा, और जो इसमें सम्मिलित होंगे फ्रॉड में, ट्रैप में, उन सबको भी सज़ा बहुत कड़क होगी। वह भी जान ले, वो पकड़े भी जाएंगे, किंतु जिसका नुकसान हो गया उसका तो हो गया। तो आप सावधान रहिए। पुलिस और आर्मी बहुत अच्छा काम करेगी। अब पुलिस और आर्मी अच्छा काम करेगी क्योंकि सेनापति जो है वही सेनापति है, उनके ऊपर तो मंगल का प्रभाव रहेगा, वो अच्छा काम करेगी। किंतु सामने वाले जो है उसकी भी हिम्मत अपनी चरम सीमा पे होगी, तो उनका काम बढ़ेगा। घर में, परिवार में, व्यापारिक संस्था में, सभी जगह संघर्ष बढ़ेगा, आवेश युक्त वातावरण होगा, तो सबको संयम रखना होगा। गवर्नमेंट जो है, चाहे देश की हो गई, दुनिया की हो गई, हम भारत देश की अभी बात ये कर रहा हूँ, सरकार को नए नए काम करने की इच्छा बहुत होगी, जन सुविधा के कार्य करने के लिए सरकार की इच्छा बहुत होगी, किंतु उनका अधिकतर समय जो है लोगों के विरोध को शांत करने में ही चला जाएगा, क्योंकि लोग जो है अपनी चरम सीमा पे हिम्मत का प्रदर्शन करेंगे, रैली होगी, नारेबाजी होगी, लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो गवर्नमेंट का काफ़ी जो समय है उसी के अंदर व्यतीत होगा।
तो वह जन सुविधा के इतने अच्छे काम नहीं कर सकेगी। विरोधियों को शांत करने के लिए उनको बहुत सर खपाने पड़ेगा और सरकार गिर भी सकती है, ये भी ध्यान में रखिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि सरकार को टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही रेल हो गए, स्टील हो गया, जहाज का कार्य हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियाँ, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक्स, आईटी, आर्मी का काम, हथियार, जमीन मकान का भाव बढ़ सकता है। मतलब जो लोहे से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़े हुए हैं, उनके काम में बड़ा उछाल होगा, उनके बाजार में तेजी मिलेगी। और शेयर मार्केट की हम बात करें तो ऐसी परिस्थिति होगी कि शेयर मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, किंतु साल के अंत आते आते मार्केट पुनः ऊपर की तरफ गति कर सकता है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा। विशेषज्ञ की सलाह लेकर अपने खुद के विवेक भाव को अंदर शामिल करके आपको स्टॉक मार्केट में कार्य करना है। सोने चांदी में भी, बुलियन मार्केट में भी उछाल आ सकता है, तो उसी के अंदर भी आप सावधान रह के काम करना है। अंट शंट मतलब अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना, क्योंकि इसकी हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी लोगों में। तो इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे करोगे तो बहुत ज़्यादा रेशियो में लोगों का इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा। ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण होगा। और आप किसी को भी समझाने जाओगे तो सामने आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे, और वो आर्ग्यूमेंट भी इस तरह से होंगे कि बातचीत जो है वो झगड़े का स्वरूप ले लेगी, अंततोगत्वा हाथापाई हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि अब मंगल सेनापति है, मंगल का प्रभाव है। यहाँ चंद्र का 2025 में चंद्र का प्रभाव भी अधिक है। और चंद्र और मंगल जब जब ये चंद्र अपने भ्रमण कक्षा में चंद्र के आसपास रहेगा, युति प्रतियुति में रहेगा, तो लोगों का आवेश बहुत बढ़ जाएगा। तो बातचीत का स्वरूप झगड़े में कब पलट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जरा मन को शांत रखते हुए हमें व्यवहार में कार्य करना होगा। पति पत्नी हो गए, कर्मचारी और अधिकारी हो गए, प्रजा और राजा हो गया, वह सभी एक दूसरे के प्रति असंतोष व्यक्त करेंगे। सबको एक दूसरे के साथ शिकायत अधिक होगी, क्योंकि बातचीत का रास्ता तो सब लोग अपने आप ही बंद करने वाले हैं। तो थोड़ी सावधानी रखिए, शांति रखनी होगी। लोगों में नई नौकरी पाने की उम्मीद बहुत जगेगी, और वो इस प्रकार से होगी, सब अपने आप को अधिक लायक समझने लगेंगे। कोई भी चैलेंज उठाने के लिए कई लोग एकदम रेडी हो जाएंगे। मतलब जो रेशियो होता है उससे भी ये रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। नौकरी और व्यवसाय में लोगों को प्रमोशन मिलेगा, और सबकी मंशा यही होगी, मानसिकता भी यही होगी कि मुझे जो मिला है वो तो कम ही मिला है, उससे तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा, और उसी से असंतोष बढ़ेगा, क्योंकि मंगल असंतोष बढ़ाएगा, हिम्मत ऐसी बढ़ाएगा कि आपको लगेगा कि आप समान बल नहीं, मेघ समान जल नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ जो सब करने वाला हूँ। ऐसी हिम्मत बढ़ेगी। तो सावधान रहना, अधिक लालची मत बनना। लोगों के इमोशन में बहुत उतार चढ़ाव होंगे। आज प्रेम में आ गए, आज गुस्से में आ गए, तो कल गुस्सा उनका उतर भी जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, मैं तो अच्छे से बात कर रहा था, वो ही अपने एटीट्यूड में थे। फिर से बात झगड़े की और आगे बढ़ेगी। तो सबको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि बातचीत से शुरू हुआ विषय अंततोगत्वा झगड़े में पलटेगा। ऐसी परिस्थिति है, तो सावधान रहिए। लोगों के खान पान में बदलाव आएंगे। जो लोग ठेला लगाते हैं, खुमचा लगाते हैं, रोड साइड जो स्ट्रीट फूड है, उनकी बिक्री बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को चटपटा खाने की बड़ी इच्छा होगी। तीखा, तला हुआ, नॉनवेज खाने की संख्या भी, कुछ लोगों उसकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये सब हो सकता है। तो स्वाभाविक तौर पे आपको अपने आरोग्य का ध्यान रखना होगा। मौसमी बीमारी से आपको अधिक सचेत रहना होगा। अब बचने का उपाय क्या है, कैसे बचेंगे? क्योंकि देखिए 2025 में परिस्थिति कोई अच्छी तो होने वाली नहीं है, किंतु मेरा काम क्या है एक ज्योतिषाचार्य के नाते
कि भाई सब में से अच्छा निकालो। परिस्थिति कितनी भी भयंकर है, हमें अच्छा क्या निकालना है, हम बच कैसे सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारा प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, ये हम काम करते हैं। मेरा चिंतन ये है, मैं उसी की ओर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन यहाँ पुनः आपको अनुरोध करूँगा कि ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे न्यूमरोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक जीवन में तकलीफ हो सकती है, अनबन बढ़ जो थी वो और भी बढ़ेगी, और अनबन नहीं है तो वो अपनी चरम सीमा पर बढ़ेगी। तो सावधान रहिए। 1 मिनट में झगड़ा हो जाएगा, मतलब बात ही बात में तो कुछ था ही नहीं। ऐसा होगा कि अरे हम दोनों के बीच में तो कुछ था ही नहीं, हम वैसे ही कुछ मजाक मस्ती कर रहे थे, उसमें से बात इतनी आगे बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति होगी तो सावधान रहिए। एक बात और, जैसे कि लव रिलेशन होना, ये परिस्थिति हो सकती है, और लव रिलेशन में शारीरिक संबंध हो जाना, ये भी हो सकता है, अधिक हो सकता है। बलात्कार के केस, रेप के केस अधिक बढ़ सकते हैं, तो सबको संयम बनाना होगा। इस प्रकार की यहाँ परिस्थिति है। मैंने पूर्व कहा कि भाई इस सब से निकलने का उपाय क्या है। उपाय यही है, डिसिप्लिन में रहना होगा, और अपनी हिम्मत को और दूसरे की हिम्मत को अधिक आजमाइए मत। डिसिप्लिन में रहना। आगे सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ। नए नए स्टार्टअप खुलेंगे देश में, अधिक रजिस्टर होंगे नए नए स्टार्टअप। फॉरेन ट्रैवल बहुत होगा, लोगों का यहाँ से बाहर जाना, बाहर से यहाँ से आना, इसकी परिस्थिति का निर्माण अधिक होगा। लोग यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर, OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग टूट पड़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के प्रति लोगों का लगाव अधिक होगा, और वहाँ से लोग कुछ न कुछ प्राप्त कर ही सकेंगे। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो इससे भी आपको एक नॉलेज प्राप्त हो रहा है। देश और दुनिया में वर्षा कम हो सकती है। मौसम का मिजाज देखिए कैसा है। वर्षा कम हो सकती है पूरे देश में। गर्मी के सीजन में अगन वर्षा होगी, पारा जो है वो सीमा लांघ जाएगा। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी हो गई, भूकंप हो गया, तेज हवाएं, गर्म हवाएं, जल भराव अचानक, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। और वर्षा थोड़ी कम हो सकती है, ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी जीवन, उसके अनुसंधान में भी बात करते हैं। उनको डिसिप्लिन में टाइम टेबल बना के काम करना होगा। अगर टाइम टेबल नहीं बनाया तो निराशा प्राप्त होगी। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। गृहिणी, होम मेकर, उनके लिए क्या परिस्थिति होगी। उनको भी समय से काम करना होगा। अब समय से काम करना होगा मतलब कैसे? उनको भी ऐसी मानसिकता हो जाएगी कि अब दिन भर चूल्हे चक्के के आगे मैं काम करती हूँ, चलो मेरा भी मन है आज मैं ऐसा करूँगी। उनकी भी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो गृहिणी को अधिक संभालना होगा। कैसे संभालना होगा? वो तो स्वयं खुद ही दिन भर अग्नि के साथ काम करती है, गैस के साथ काम करती है। तो उनको क्या करना होगा कि मान लो कुछ खाना बनाया, उसके बाद उनको एक तरफ गैस से दूर हो जाना है। दूर होके एक आध गिलास पानी पी के शांति से बैठ के फिर थोड़ा काम और करना है। मतलब पूरी रसोई एक ही साथ नहीं, एक ही झटके में मत बनाइए, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और आप लोग तो स्वयं अग्नि तत्व के साथ खड़े हो, तो आपके ऊपर तो मंगल का प्रभाव अधिक रहेगा। तो गैस से काम करते समय आपको सावधान रहना है। आपके टेम्परेचर का पारा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अधिक प्रभावी होंगे। घर वालों आपसे अपेक्षा रखेंगे तो आपका पारा सटक जाएगा, आप गुस्सा हो जाएगी। तो आपको भी धैर्य बनाना होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सब कुछ मुझे ही करना है। भैया परिस्थिति ही ऐसी है। अगर शांति रखनी है, अगर संघर्ष में नहीं पड़ना है, तो हमको जो है अपने हिसाब से शांति से काम करना है। क्योंकि लोगों की फरमाइश भी, लोगों की इच्छा, लोगों का प्रपोजल घर वालों का आपके प्रति अधिक हो जाएगा। तो थोड़ा सावधान रहिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको मैं पुनः कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, क्योंकि पैसा जो है बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं। तो पैसा जब अच्छा आता है तो उसको अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2025 में हिम्मत ऐसी बढ़ेगी कि आप
आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास मान लो 10,000 है, अरे मैं 10,000 बाहर से लाऊंगा, 20,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा और आगे इसका रिटर्न इतना मिलेगा। भाई ऐसा मत करना, कंफर्टेबल रेशियो में ही आप इन्वेस्टमेंट करना, आपकी हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी। तो सावधानी रखिए। और ये जो 9 का अंक है, 9 की गर्मी है, मंगल का जो प्रभाव है, उसका दुष्प्रभाव और उसकी जो अच्छी परिस्थिति का बल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। अब मंगल कुछ लेता है तो मंगल कुछ देता भी है। हमसे कुछ मंगल ले ना जाए और हमें दे के जाए, हमें ऐसा कुछ उपाय ढूंढना होगा। आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी होगी, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, साथ ही हो सके तो सफेद चंदन का टीका यहाँ आज्ञा चक्र पे आप कीजिए। इससे भी आपको मंगल का दुष्प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, इसका शुभ बल आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, अपने घर में जो फ्लोरिंग है, टाइल्स है, उसके ऊपर दरवाजे में आप स्वस्तिक बनाए रखिए और गणेश जी की एक छोटी मूर्ति आप दरवाजे के ऊपर लगाए रखिए, जिससे मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। आपको हर मंगलवार को और शनिवार को मंगल में हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है और साथ ही शनिदेव के मंदिर भी आपको दर्शन करने के लिए जाना है। आपका ज़मीन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, तो अवश्य आप अपने ज़मीन के ऊपर आप गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करवाइए, शांति पाठ अवश्य करवाइए और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कीजिए। हो सके तो लाल वस्त्र अवॉइड कीजिए, ठीक है, काले वस्त्र अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे जो है आक्रामकता बहुत बढ़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सहनशील हम सबको बनना पड़ेगा। एक उपाय मैं आपको देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, हम पवन नंदनाय स्वाहा, यह मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। यह मंत्र की एक माला आप अवश्य किया कीजिए। मुझे आशा है आप इस सात्विक उपाय का लाभ उठाएंगे और अपने 2025 का वर्ष शांतिमय और सुखमय पसार करेंगे। धन्यवाद।